सर्टिफाइड करने की कोई मशीन नहीं है, पहली बात तो। और श्याम प्रेमी आप कहते किसे हैं? क्या किसी का पैसा लेके दबा के रखने वाले को वो सामने से जय श्री श्याम करता रहे, उसे भी आप श्याम प्रेमी कहेंगे? किसी की बेटी को तंग करने वाले को भी आप वो जय श्री श्याम बोलता रहे, उसे श्याम प्रेमी कहोगे? कोई किसी को बेवजह गालियां देता रहे, उसे भी आप श्याम प्रेमी कहोगे? श्याम प्रेमी की परिभाषा क्या है? श्याम प्रेमी की परिभाषा समझने में ही कई जन्म लग जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा है, नहीं तो कोई कहे ना, जैसे सरकार बिना डॉक्टरेट के तुम डॉक्टर नहीं लिखा सकते, बिना आईपीएस बने आईपीएस नहीं लिखा सकते। ये तो खुला दरबार है, इसलिए श्याम प्रेमी वहाँ पर हम लिखवा लेते हैं, नहीं तो हम इस लायक भी नहीं है। अगर इसकी कोई सर्टिफिकेशन आ जाए तो पूरी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को हम श्याम प्रेमी कहते हैं, दूसरे को श्याम प्रेमी। मैं तो अपने आप को श्याम प्रेमी नहीं कहता, मैं तो यही कहता हूँ कि हम बाबा के सेवादार हैं, उसकी सेवा मिली हुई है। श्याम प्रेमी थे आलू सिंह जी महाराज, श्याम प्रेमी थे श्याम बहादुर जी महाराज, श्याम प्रेमी थी हमारी कमलाबाई मौसी जी, श्याम प्रेमी थी हमारी सावित्री बाई जी, श्याम प्रेमी थे हमारे ग्वालियर वाले मोहन बाबा, श्याम प्रेमी थे हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी पालम वाले, श्याम प्रेमी है हमारे नंद किशोर नंदू जी। पूरा नहीं कर पाएंगे श्याम प्रेमी की परिभाषा, इसलिए नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करो। ये समझो कि बाबा ने लगा रखा है चरणों में, बहुत बड़ी बात है। प्रिंस अग्रवाल जी जय श्री श्याम, थैंक यू। तो ये जो श्याम प्रेमी होने का, उन लोगों को ढोंगी कहूँगा, श्याम प्रेमी वो ढोंगी हैं जो बाबा के ही दरबार में बाबा की मर्यादा को नहीं समझते, बाबा के मंदिर का दुरुपयोग करते हैं, किसी की बहन बेटी को गलत बोलते हैं, किसी के बारे में गाली गलौज करते हैं सरेआम, किसी का पैसा हड़प लेते हैं, किसी को बिना मतलब के उसको हरास करते हैं। मोदी नगर कीर्तन में शाम क्रिएशन चैनल लाइव था, आज उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया, आपने गलत किया है। पहली बात, मैं किसी के चैनल को ब्लॉक करने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात, मोदी नगर की जब आप बात छेड़ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास ना तो कोई मंडल वाला आया कि भाई साहब आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम आपको आप रुक जाइए, दूसरे कलाकार को 1 घंटा गाने दीजिए। मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास कोई आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरी बात, मोदी नगर वालों का ये कहना है कि मैंने उनकी मंच पे इंसल्ट कर दी है, तो अगर हम किसी कीर्तन में जा रहे हैं, किसी मंडल की जिम्मेवारी पे जा रहे हैं, हम उनको नहीं आवाज़ लगाएंगे तो हम किसको आवाज़ लगाएंगे। तीसरी बात, जिस भी तरीके का उन्होंने काम किया है उनको उस हिसाब से मैंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उनके पास कोई प्रूफ हो किसी तरीके का, ये हवाई बातें, हवाई जहाज उड़ाने बंद करें। ना मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं पैसे देके कोई काम करवाता हूँ इस तरीके का, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं इतनी खज्जल ख्वारी करवा सकूँ। तीसरी चीज़, मोदी नगर के मंडल को कोई तकलीफ थी, जिस तरीके से वो बुक करवाने आए थे उसी तरीके से मेरे पास आते, मैं सरेआम लाइव करके बात करके आप सब तक पहुंचाता। ये पीठ पे छुरा घोंपना गलत बात है। हम आपके भरोसे पे वहाँ गए हैं, हमें 9 बजे का समय दिया गया है, उसके बाद मुझे 10:30 बजे का समय दिया गया है। Are you suffering from backache? Don't ignore this backache of yours. हाँ, पीठ में दर्द। और सबको, जितने भी मंडल वाले वो जानते हैं, मैं कीर्तन से पहले सो जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी होती है। मैं 10 बजे तो उठा हूँ, उस रात को 9:30 बजे तो मैं उठा हूँ सो के। मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ? मेरी टीम है, वो काम करती है, अपना नौकरी पे लोग हैं, तनख्वाह पे काम करते हैं, उनका काम है, वो 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार फोन करेंगे, वो 100 बार भी करेंगे, उनका काम ही यही है। अब आपका काम क्या है वो आप पे निर्भर करता है। कोई आदमी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचता है। जो काम, अब वहाँ का, आप आज जब बात चली रही है तो फिर मैं पूरी ही बात कर देता हूँ। हमने वो कार्यक्रम लगभग 1.5 महीने पहले, कोई पैड बजाता है, मोंटी नाम का लड़का, वो एक आदमी को लेकर आया साथ में, बोला जी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं पैड बजाता हूँ और आप हमारे पास
20 साल पहले आए थे तो मैंने आपके साथ पैड बजाया था, हमें तारीख दे दो। मैं भावुक हो गया कि यार 20 साल पुराना कोई व्यक्ति आया है बुक कराने, तो उसको समय दे दो। अनजान आदमियों को हम एंटरटेन ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या ऐसा ही कुछ होता है। वो आया, उसको बुकिंग दी, उसके बाद वो एक हफ्ते बाद एक म्यूजिशियन साथ में लेके आया कि मैं इसको भी आपसे मिलवाने लाया हूँ। हम उनसे भी मिले। उसके बाद वो खुद एजेंट बन गया बुकिंग करवाने के लिए, और कोई 5 जुलाई का हमारा भी एक कार्यक्रम है जिसको वो खुद बुकिंग करा के आया। अगर हमारे अंदर इतनी कमी है तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ 5 जुलाई का प्रोग्राम कैंसिल होना चाहिए। वो क्यों मुझे बार बार आके फिर कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम करो? समझिए, बिना मतलब की बेबुनियादी बात करोगे तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, और मैं छोड़ने वाला नहीं, पहले बता रहा हूँ। कहीं पर भी मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पर मंच से उतारिए किसी को और मुझे लगाइए, पहली बात, क्योंकि मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हास्य कीर्तन था, मैं गा रहा था, एकदम से मंडल मोमेंटो लेकर आया और उन्होंने कहा जी समय हो गया है, और मैंने मोमेंटो लिया और चल दिया। क्या मैं उस बात का बतंगड़ बना दूं कि मंडल ने मुझे तो एक बार भी नहीं कहा रुक जाइए, आपका समय क्या है, समय नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं संस्थाओं की। मेरे बाद सौरभ शर्मा जी ने गाना था, क्या मैं उस पर इल्ज़ाम लगा दूं कि उसने डंडा चढ़ा दिया, वो इतना प्रेशर कर दिया कि मुझे उतरना पड़े? क्या बकवास है यार, बिना मतलब की, बिना मतलब की बेफिजूल की बकवास। हम काम करने के लिए घर से निकलते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। लोगों को बिना मतलब के ये कार्ड खेलना बंद करें। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कहते हो मंडल स्टेज के ऊपर मैंने मेरे म्यूजिशियन की इंसल्ट कर दी। मेरा म्यूजिशियन है, मैं बैठकर उसको 36 बार यहाँ टाइम देता हूँ कि मुझे इस भजन में ये पीस वर्क चाहिए और इस तरीके की फीलिंग का चाहिए, और अगर वो स्टेज पे नहीं बजाएगा तो मैं उसको कहूँगा भाई फीलिंग लेस बजा रहे हो, क्योंकि मैंने उसके साथ बैठ के सेटिंग की है, 2-2 घंटे दिए। कौन होते आप बोलने वाले कि आपने कैसे उसकी इंसल्ट कर दी? उसको बजाना पड़ेगा। मैं अगर वहाँ जाकर स्टेज पे खड़ा हूँ और मुझे अगर मंडल ने कोई भजन गाने के लिए कहा है और मैं वो नहीं गाऊंगा तो मंडल मुझे बोलेगा, जैसे उसका राइट है ऐसे ही मेरा राइट है। फिर दोबारा आ जाओ, फिर जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ कि मंडल वालों, किसी ने कहा कि शरीर के ऊपर टिप्पणी कर दी। शरीर के ऊपर क्या टिप्पणी कर दी? हम तो 10 सालों से मंच के ऊपर काम करते आ रहे, लोगों के साथ हंसी मजाक करते रहते। आपको वो पसंद नहीं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे फ़ोन करिए कि भैया आपने हमारे लिए ऐसी बात कर दी, हम क्षमा प्रार्थी। लेकिन आप पीठ पे छुरा भोगते हो, कीर्तन करवा के, आप सारा काम करवा के, आप क्या सोचते हो कि सामने वाला सुनता रहेगा? बेवकूफ़ है। आप उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर दोगे और कुछ बिगाड़ लोगे आप उसका, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आदमी की सच्चाई आदमी को जीना सिखाती है, उसको आगे लेके जाती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझ पे केस कीजिए। मोदी नगर का वो मंडल मुझ पे केस करे और मुझे साबित करे कि मैं गलत हूँ। मैं मानता हूँ आपकी बात को, और अगर नहीं कर सकते तो आप माफ़ी मांगने के अधिकारी भी हैं, क्योंकि जो बात आपने बोली है कि हम मोदी नगर में इनका बाइकआउट करते हैं, हम तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बिल्कुल मत देखिए। किसी को कोई पसंद हो सकता है, आपको कोई पसंद, आपको विमल दीक्षित जी पसंद थे तो आप मुझे एक दिन पहले बताते। हम नहीं आते मोदी नगर, हम तो स्पष्ट कहते हैं, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है। आपने दुनिया जहान में जनता को इकट्ठा कर दिया, हमारा बोर्ड लगा के सब कुछ करके। चलो आप मोदी नगर वालों, मंडल वालों, 5 जुलाई का कीर्तन है डासना में, चलो आप ही बुकिंग करा के गए थे, कैंसिल करवाओ ना उसे। क्यों नहीं कैंसिल करवाया अभी तक? कोई जरूरत नहीं हमें यहां से उठ के जाने की, और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मोदी नगर के मंडल वालों, तुम 500 आदमी जुड़ के भी पूरी नेगेटिविटी फैला देना, मैं चैलेंज देता हूं आपको, मैं फिर भी मेरे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिस तरीके से तुमने पीठ में छुरा घोपा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम लोगों ने आपसे तय किया कि हम इतना पैसा लेंगे, कोई आपके पास जबरदस्ती हम नहीं आए। हमारी टीम, मेरी टीम के जितने लोग हैं, आपको 50 नहीं 100 फोन करेंगे। हम 7 बजे, लो आओ, 7 बजे हम मेरठ पहुंचे जहां हमने रुकना था। कोई आदमी हमें रिसीव करने नहीं आया। आपने कहा कि बारिश हो रही है, ये रास्ता ढूंढ लीजिए। मैंने मेरे लड़के से पूछा तो हम वहां चले गए अपने आप, जहां पर हमें जाना था। अपनी आईडी हमने खुद दी, अपना रूम खुलवाया और जाकर बैठ गए। अगर आप लोग वहां नहीं हैं और वहां 4 आदमी हमसे मिलने आते हैं
10 आदमी हमसे मिलने आते हैं, हमें कौन बताएगा किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। और जो कमरे में मिलने आया है वो हमारे से मिलने वाला श्याम प्रेमी है, हम नहीं जानते। तुम कह रहे हो योगी मोदी की तस्वीर दिखा दी, किसने दिखा दी? कौन है भाई? हमारी टीम का आदमी है कोई? कैसी बातें करते हो यार। तुम्हें दिखा रहा है, तुम अपने आप देखो उसको मेरे साथ कैसे जोड़ सकते हो? अभी बागेश्वर धाम सरकार की कथा पंचकुला में थी, 7 आदमी एक ही परिवार के मर गए, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कथा देखने आए थे मर गए। ये क्या मतलब की बात है यार? कुछ भी कह दोगे और मान लेगा सामने वाला, और जनता भी ऐसी है। लो आगे आओ। 8 बजे हम लोग पहुंचे, कानपुर के एक श्याम भक्त हैं जिनके हम कीर्तन करके आए थे, वो कानपुर से चल के आए कि भैया आपके चोट लगी है, हम आपसे मिलने आए हैं। मेरठ का एक लड़का जिसका नाम आप देख रहे हो मोगी योदी जो भी कर रहा था वो पता करने आए। जो लेडी पता नहीं उसने आपको 1.5 लाख देने थे कि नहीं, मुझे उसमें नहीं जाना, वो मिलने आई। कोई बहन बेटी किसी की भी होती है मिलने आती है, उससे हम मिलते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं मिलते, हर जगह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा श्याम परिवार है। वो मिलने आए। वो भी कब मिलने आए? जब मैं सो के उठा। मैं 8 बजे, मुझे बताया कि 9 बजे का स्टेज है, मैं 8 बजे सोया, 9 बजे मैंने दोबारा पूछा तो बोले बारिश के कारण 10:30 बजे का। मैं 9:30 बजे तक उठा, तैयार हुआ 9:45 बजे तक, और सबसे लोगों से मिला। मिलने के बाद मैं 10:30 बजे, आप मंडल वाले वहाँ मिलने आए हो, हमारा बकाया पैसा लेके आए हो देने के लिए, और आपने कहा जल्दी चलो। हम चले, पूरे रास्ते में आपकी किसी की गाड़ी नहीं मिली, हम पता नहीं कैसे आपके वहाँ पर पहुँचे। एक 3-4 गाड़ियाँ आपकी हमारे को लेने आई, लेकिन रास्ते में हम खुद रास्ता भटक गए, आपकी गाड़ियाँ कहाँ थी कहाँ नहीं थी। हम पहुँचे हैं वहाँ, और गाड़ी को आप बिल्कुल 200 मीटर पीछे जहाँ से पंडाल शुरू हो रहा है वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और पैदल खुद चल के गए हैं। आप सब हमें लेकर गए हो, आप वीडियो देखिए, आप ही के मंडल के 20 आदमी आगे लगे हुए हमें ले जाने के लिए। अगर हमें लेट लाना था तो आपके इतने आदमी क्यों लगे? और दूसरी बात, जो विमल दीक्षित जी बात कर रहे हैं कि मेरी इंसल्ट कर दी, आपको नीचे मंडल वालों ने उतारा है, पहली बात। और दूसरी बात, आप लिफाफा लेके जाएं छोड़ के जाएं, आपकी कॉल है, किसी और की कॉल नहीं है। तीसरी बात, अगर आपकी इतनी बेइज्जती हुई थी तो वीडियो अभी भी होगी उसके ऊपर। उसमें आप कीर्तन करने के बाद भी 20 मिनट तक मंच के ऊपर खड़े हो, वो मोमेंटो दे रहे हैं डब्बे में बंद करके, आप कह रहे हो निकाल के दे दे। आपकी इतनी बेइज्जती होगी कि आपको उसके बाद मंडल से मोमेंटो भी मिल रहा और 20 मिनट तक आप मंच पे खड़े हो। कोई गैरत वाला इंसान होगा ना, अगर उसकी बेइज्जती हुई होगी तो वो 1 मिनट नहीं रुकेगा, आप 25 मिनट तक अपने मोमेंटो के लिए खड़े रहे। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो सोच लो क्या कर रहे हैं। उसके बाद की बात सुन लो, हमने पूरा कार्यक्रम किया है, मंच पे गए हम, कौन कहाँ बैठा है मुझे ना तो कोई लेना देना होता है, ना कभी मैं इस पे ध्यान देता हूँ। क्यों? क्योंकि मंच पे 1 बार 2 बार 4 बार बोल सकते हैं हम, बार बार नहीं बोल सकते। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैंने प्री वेडिंग शूट की बात कर दी स्टेज के ऊपर। 2 पति पत्नी मंच के नीचे से मुझे इशारा कर रहे हैं कि हमारी नई शादी हुई है, हम आपको मोमेंटो देना चाहते हैं। वो स्टेज के ऊपर आ जाते हैं मोमेंटो देने। उसका पति एक बार इधर खड़े होकर फोटो खिंचवाता है, एक बार इधर खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है, एक बार दोनों के साथ फोटो खिंचवाता है। ये क्या तरीका है? मैं बोलूंगा नहीं बोल सकता मैं, मेरा राइट है, मेरा स्टेज है, मुझे गाने के लिए बुलाया गया है, मुझे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बुलाया गया है। और जिस तरीके से ये हो रहा है, और उसको क्या बोलूंगा मैं? और क्या हो गया अगर बोल दिया तो? कुछ भी बोले रखोगे, कुछ भी कटिंग कर दोगे, कुछ भी बना दोगे, और अगला बंदा सुनता रहेगा। इतना पागल कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, विमल दीक्षित जी सुन लें, आप अपना लिफाफा देकर आए कि नहीं देकर आए, जनता को कोई लेना देना नहीं है। आप स्टेज के ऊपर खड़े होके, आपके अंदर जितनी भी हीन भावना है मैं अच्छे से जानता हूं। आप खुद ही फोन कर करके माफी मांगते हो। 1.5 महीने पहले आप ही ने माफी मांगी थी, भैया मुँह से ये हो गया, मुँह से वो हो गया। वही है ना आप? मैं तो कभी आपसे पर्सनली मिला भी नहीं हूं। और आप वही हैं जिसने एक लेडी को कहा था 7 साल पहले कि तेरे मुंह पे तेजाब घेर दूंगा। वही है ना आप? और किसने, उस लेडी से पूछ लेना, उसके पति से पूछ लेना, आपके लिए हिमायतगिरी मैंने करी थी कि ये श्याम परिवार है, गलती होगी इसको छोड़ दो। उसके पति से भी पूछ लेना चाहिए। और तीसरी बात, जो बात आप कर रहे हो, जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी आईडी चला रहा है, हमें शेयर कर रहा है, वो श्याम भक्त हो सकता है,
वो हमारे भजनों से प्रभावित होकर जुड़ सकता है। हमारे द्वारा किसी को भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जाता किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए, वो प्रेम की बात है। चौथी बात, आप कहते हो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भजन गा के योगी मोदी की शाबाशी। तुम गा लो भाई, तुम गा लो, शाबाशी तुम ले लो। हर किसी का एक क्राइटेरिया है। मैं बैठता हूं दुनिया में, देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सब बुलाते हैं हमें, हम बैठते हैं उसके अंदर। योगी जी के पास भी बैठते हैं, मोदी जी के बुलावे पे भी जाते हैं। बताओ क्या करोगे, बताओ। जो आदमी हमें बुलाएगा वहां हमें जाना पड़ेगा। हम रिक्शा वाले के घर भी जाते हैं, हम जहाज उड़ाने वाले के भी घर जाते हैं। तुम्हारे को क्या लेना देना है, इतनी जलन करोगे क्या लेके। और चौथी बात, आ जाओ, जो नोटिस मैंने भेजा है जोर लगा लेना, डंके की चोट पे कह रहा हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे, छोड़ने वाला नहीं हूं। कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है, और आजा, अभी तक तो तुझे एफआईआर भी नहीं करवाई, 4 जगह एफआईआर होगी। क्योंकि जो शाम दरबार में खड़ा होके खाटू श्याम जी के आगे गाली गलोच करेगा, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन में लाए जाते हैं। मुझे लगा मैंने वीडियो डाली है, तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुमने उसके बाद लाइव किया खाटू श्याम जी के मंदिर में खड़े होके और बाबा को दिखा के। पहले तो मुझे उस मंदिर का एड्रेस दो और उन मंदिर वालों का नाम बताएं जो भी वहां पर रहते हैं, उन मंदिर वालों पे भी कार्रवाई होगी। श्याम बाबा के मंदिर का आप लाइव करोगे किसी को दिखाने के लिए? मैं ये अपना लाइव सेशन मंदिर के अंदर जाके करूंगा? क्या करी मैं मंदिर की? उस मंदिर का भी एड्रेस मुझे दीजिए, उन पे भी केस करेंगे। कानूनी कार्रवाई हर किसी पे होगी जो भी बेमतलब की बेबुनियादी बातें करेगा। बहुत हो गया तुम्हारा, जितना भी तुम कर सकते हो उतना कर लेना। छोड़ने वाले, तुम कह रहे हो पैसे का दम है, पैसा इन श्याम प्रेमियों का ही है और इन श्याम प्रेमियों के मर्यादा के लिए ही लगा दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। मुझे ना तो कोई तंग कर सकता है, ना मुझे कोई भंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे मस्ती में जी रहा हूं। अब तक एजेंट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हो?